इस्पात नगरी के निवासियों को बहुत जल्द करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने इस्पात नगरी में विकास कार्यों की कड़ी में 30 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की है, जिसमें 2 फ्लड लाइट स्टेडियम का भी निर्माण होगा। वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड में 1, खुर्सीपार में 2, सेक्टर 1 में 1, सेक्टर 2 में 1 बने हुए हैं। वहीं सेक्टर 9 में 1 स्टेडियम निर्माणाधीन है। 2 नए स्टेडियम और बनाने की स्वीकृति मिलने के बाद इस्पात नगरी में कुल 8 स्टेडियम हो जाएंगे। टेनिस से जुड़े हुए लोग, सभी खिलाड़ी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, मीडिया के सभी सम्मानित साथी, प्रियजन, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ में अगर टेनिस की बात करें तो टेनिस शब्द के साथ ही गुरचरण होरा जी का नाम आ जाता है, इक्वल टू में। इस प्रदेश में सच बात है, देश की भी बात सही थी जो आ रहा था, पिछले 30 सालों में टेनिस ग्रोथ किया है इंडिया में। और इस प्रदेश में तो टोटली अगर टेनिस का झंडा बुलंद करने का किसी ने काम किया है तो गुरचरण होरा जी ने किया है। हर समय निरंतर इन्होंने टेनिस के खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही मेहनत की है। जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है, बीएसपी ने तो इस प्रदेश को, देश को हजारों खिलाड़ी पिछले समय दिए हैं। ओलंपियन से लेकर एशियन और नेशनल लेवल पे अच्छे परफॉर्मर्स दिए हैं। स्टेट लेवल में पिछले समय में जो खेल के प्रति प्रदेश की सरकार की रुचि बढ़ी है, उसका कारण है कि अच्छे लोग खेल से जुड़े, जिसमें एक नाम गुरचरण होरा जी का भी है। मैं उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने और बीएसपी प्रबंधन ने मिलकर यहाँ पर इतना बढ़िया टूर्नामेंट करवाया, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी खेलते हुए यहाँ पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले समय में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही रुचि लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसके मेंटेनेंस पे ध्यान दिया है, और वो उससे बच्चे सीखें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो, उसके लिए अच्छे कोचेस पे भी सरकार ध्यान दे रही है, और उनको लेकर जो सुविधाएं उपलब्ध करने की आवश्यकता है उस पर भी ध्यान दे रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे नगर निगम में काम करने का अवसर मिला, तो पिछले 5 सालों में हमने स्पोर्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की है। हम 5 साल पहले सोचे तो इस शहर में एक भी फ्लडलाइट स्टेडियम नहीं था। आज हम देखें तो हाउसिंग बोर्ड में 1, खुर्सीपार में 2, सेक्टर 1 में 1, सेक्टर 2 में 1 और सेक्टर 9 में अभी हम एक बना रहे हैं। और इसके अलावा कल सीएम साहब ने जो 30 करोड़ रुपए दिए हैं भिलाई को, उसमें 2 स्टेडियम और बन रहे हैं। तो ये सीएम साहब की रुचि है विशेष खेल के प्रति, कि उन्होंने भिलाई को इतना खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का काम ये है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा उपयोग सुनिश्चित हो, बच्चे खेल सके उसमें, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अवसर मिले, और अवसर प्रदान करने में हम लोगों की विशेष भूमिका रहे, क्योंकि हम स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, और बतौर ओलंपिक में या बीएसपी प्रबंधन के जरिए हम लोग बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकें, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं।